देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है। कभी भी चुनावों की तारीख का ऐलान हो सकता है। इस बीच एक सबसे ताजा सर्वे सामने आया है। ये ओपिनियन पोल जारी किया है एबीपी न्यूज और सी वोटर ने। इस ओपिनियन पोल में दक्षिण भारत के राज्य केरल और तमिलनाडु के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया अलायंस बीजेपी और एनडीए का सुपड़ा साफ करता नजर आ रहा है। तमिलनाडु को लेकर किए गए एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक राज्य में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को एक तरफा जीत मिलती नजर आ रही है। सर्वे में आए आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का इंडिया गठबंधन जीत सकता है। यहाँ बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का खाता अभी खुलता नजर नहीं आ रहा है। वोट शेयर की बात करें तो सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को 55% वोट, बीजेपी गठबंधन को 11%, एआईएडीएमके को 28% और अन्य को 6% वोट मिलने की संभावना है। वहीं केरल की बात की जाए तो केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक केरल में अगर आज चुनाव होते हैं तो कांग्रेस का इंडिया अलायंस राज्य की सभी 20 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। यानी इस सर्वे में दक्षिण भारत के राज्य केरल में भी बीजेपी की हाथ खाली रहने की संभावना है। वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को 45%, लेफ्ट को 31%, बीजेपी को 20% और अन्य को 4% वोट मिलने का उम्मीद है। इस तरह से एबीपी न्यूज के इस ताजा सर्वे को देखा जाए तो इन राज्यों में एनडीए का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इससे पहले सामने आए ओवरऑल देश के सर्वे की बात करें तो टाइम्स नाउ ईटीजी रिसर्च के सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में एनडीए को 358 से 398 सीटें मिल सकती हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया को 110 से 130 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा सर्वे के मुताबिक जगनमोहन की पार्टी वाईएसआरसीपी को 21 से 22 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा बीजेडी को 10 से 11 और अन्य के खाते में 11 से 15 सीटें जा सकती हैं। वहीं इससे पहले इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल सामने आया था। इंडिया टीवी सीएनएक्स की ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 543 में से 378 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 98 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इस सर्वे में अन्य के खाते में 67 सीटें दिखाई गई हैं। इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे की बात करें तो इसमें एनडीए को 335 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया को 166 सीटें मिल सकती हैं। पार्टी के हिसाब से बात करें तो बीजेपी को 304 और कांग्रेस को 71 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा अन्य को 168 सीटें मिल सकती हैं। इस तरह अब तक सामने आए ओवरऑल ओपिनियन पोल्स की बात करें तो एनडीए गठबंधन कहीं भी 400 पार नहीं कर रहा। सर्वे में कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले बेहतर नजर आ रहा है। देखना होगा अब की बार जनता किसी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाती है। न्यूज तक ब्यूरो।